हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9th व 10th की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया पाठ 9। इस पाठ का नाम है चलना हमारा काम है। इस कविता के कवि है श्री शिव मंगल सिंह सुमन। स्टूडेंट, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम श्री शिव मंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। श्री शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। 14 अगस्त सन 1915 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने साधारण शोषण, मानव की पीड़ा और निराश को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों के कोमलता तथा मधुर अनुभूति को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की प्रमुख रचनाएं हैं जीवन के गान, मिट्टी की बारात, विश्व बढ़ता ही गया, प्राकृतिक पुरुष कालिदास का नाटक और महादेवी वर्मा की काव्य साधना आलोचना प्रमुख है। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, नवीन पुरस्कार पर आंख नहीं भरी तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार हैं। स्टूडेंट, चलना हमारा काम कविता को पढ़ने से पहले हम इसका केंद्र भाव और उद्देश्य जान लेते हैं। तो पहले हम इसका केंद्र भाव पढ़ेंगे। चलना हमारा काम एक प्रेरक कविता है जिसके माध्यम से कवि ने यह प्रेरणा दी है कि जीवन में मनुष्य को निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा उसके कर्म को न रोक पाए। मार्ग में अनेक राही मिलते हैं, कुछ साथ देते हैं और कुछ बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ने वालों को याद करके निराश नहीं होना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, उन्हें समभाव ही से ही हमें ग्रहण करना चाहिए। मान अपमान, सुख दुख, आशा निराशा में मीठे कड़वे घूंट को समभाव से पीकर ही हमें अमृत प्राप्त हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा इसका कविता का केंद्र भाव था। अब हम इस कविता का उद्देश्य जान लेते हैं। तो हम इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। उद्देश्य: प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य मानव के विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। गति ही जीवन है। जीवन में सफलता असफलता, सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन के खेल में हार जीत लगी रहती है। अतः सभी परिस्थितियों में हमें समभाव रहते हुए हमें निरंतर गतिशील रहना चाहिए। कवि अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। इसी आधार पर इस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए हम आगे इस कविता का पहला पद पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम इस कविता के कई भाग करके पढ़ेंगे। आज हम इस पहली वीडियो लेसन में इस कविता का थोड़ा सा भाग लेकर पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। चलना हमारा काम का पहला पद। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गति शब्द का अर्थ होता है चाल या रफ्तार। प्रबल शब्द का अर्थ होता है तेज। दरदर शब्द का अर्थ होता है हर जगह जगह या हर दरवाजे पर। मंजिल शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य। विराम शब्द का अर्थ होता है आराम। स्टूडेंट, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्री शिव मंगल सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम शीर्षक कविता से ली गई है। उपयुक्त पंक्ति में कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहे हैं कि उन्हें जीवन में निरंतर सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मानव असीम शक्तियों में संपन्न प्राणी है। उसमें अद्भुत क्षमताएं हैं जिसके कारण वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तेरे पैरों में अद्भुत गति और शक्ति विद्यमान है तो
फिर दर दर खड़ा क्यों हो? दर दर खड़े होने की क्या आवश्यकता है? कवि अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे हो, यानी कवि कहते हैं कि अभी तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे हो, अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच जाता तब तक वह विराम नहीं करेगा और चलता रहेगा। ये कहते हैं यहाँ पर कि बीच रास्ते में रुक जाना समझदारी नहीं है, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चलते रहना है और चलना ही हमारा काम है। अब हम इसका विशेष जान लेते हैं। कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तेरे चरणों में असीम शक्ति है और गति युक्त है, इसीलिए अपनी मंजिल को पाने में सतत प्रयास करते रहना चाहिए। दर दर खड़े होने की बजाय निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए अपने गंतव्य अर्थात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक तुम्हें आराम नहीं करना है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पद समझ में आ गया होगा। हम इस पद का थोड़ा और भाग अगली वीडियो लेसन में पढ़ते हैं।